जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए हमारी बॉडी को पहुंचा देता है। यानी बॉडी को इमरजेंसी मोड पर ले आता है और बॉडी या तो भागने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इस बदलाव को लाने के लिए बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे बॉडी अपनी वाइटल फंक्शनिंग, डाइजेशन, यूरिनेशन वगैरह थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है। लड़ने के लिए ब्लड ब्रेन में जाने के बजाय हाथ पैरों में जाने लगता है, जिससे हमारा ब्रेन का डिसीजन मेकिंग बंद हो जाता है। सांसें तेज हो जाती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है, जिससे क्लियर थिंकिंग नहीं रहती और अल्टीमेटली हम घबरा जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। और कोई भी सिचुएशन में बार बार इस तरह के इमोशंस हम रिपीट करते हैं तो हमारे स्ट्रेस फियर में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ दिनों में फोबिया बन जाता है, क्योंकि हमारे न्यूरल कनेक्शन दो अवसर पर ज्यादा बनते हैं। पहला है रिपीटेशन, जब बार बार एक ही चीज दोहराई जाती है तो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग हो जाते हैं। और सेकंड है स्ट्रांग इमोशंस, और अगर वो न्यूरल पाथवे नेगेटिव इमोशन से जोड़ दिए जाएं तो वो एक स्ट्रांग मेमोरी बन जाती है और वो मेमोरी हर बार स्ट्रांग बनती जाती है। नेवी सील कमांडोज वगैरह को इस तरह की ट्रेनिंग अक्सर दी जाती है, क्योंकि उन्हें अक्सर बड़े बड़े स्ट्रेस से गुजरना होता है। 3 सिंपल स्टेप्स में स्ट्रेस को हम हैंडल कर सकते हैं। पहला है स्टेप 1, स्लो योर ब्रीदिंग। जब भी हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करती है तो 3 मेजर बदलाव आते हैं। पहला है हमारी थिंकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है, सेकंड हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, और थर्ड हार्ट रेट फास्ट हो जाती है। अब इन तीनों में से सबसे आसान चीज जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग स्लो करके हम वापस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस में सबसे पहले ध्यान दें अपनी ब्रीदिंग पर, और जो नाक से सांस हम ले रहे हैं उसको धीरे धीरे स्लो करते जाएं। सेकेंड चीज है पॉजिटिव कंट्रोल ऑन अटेंशन। जो चीजें हमारे आसपास हैं उन चीजों में हमारे आसपास क्या पॉजिटिव चीज है उस पे ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंस गए हो तो आप देखिए कि आसपास आपके कंट्रोल में क्या क्या चीज है। जैसे कि कार में पेट्रोल डला हुआ है, एसी भी चल रहा है, मेरी सांसें भी चल रही हैं, कंट्रोल में है, हार्ट रेट भी प्रॉपर है। जब आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करेंगे तो अपने आप डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव होती जाएगी, तो अपने आप पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होते जाएंगे और आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो जाएंगे। थर्ड स्टेप, चेंज योर इमोशन। स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ज्यादातर हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉपर्टी और खराब होती जाती है। तो इस कंडीशन में अपने इमोशंस को चेंज करना है, पॉजिटिव इमोशंस में अपने आप को लाना है। उसके लिए हम कुछ ऐसी चीज सोच सकते हैं जो पहले हमारे साथ बहुत अच्छी हुई हो, तो दिमाग अपने आप पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा और उस सिचुएशन में हम पॉजिटिव रह के आसानी से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं।